हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम टॉपिक करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन चैप्टर वेक्टर। ये हमारे पास 3D प्लेन है। इसमें हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रेड है दिस इज द एक्स एक्सिस, ग्रीन वन जो है वो वाई एक्सिस है, एंड जो हमारे पास ब्लू है दैट इज द जेड एक्सिस। हमें ये पता है कि ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट हम इसी पे समझेंगे आज। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी एंड अ वेक्टर सी। ठीक है, जब मैं बी को सी से क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरे पास न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होता है। हमारे पास दो वेक्टर है बी एंड सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेरे पास क्या है। ठीक है, जब हम B एंड C का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखो ये U एंड B जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज B एंड C। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट U क्रॉस B, तो हमें न्यू वेक्टर मिला दैट इज Z। और जो हमारे पास वेक्टर Z है, जो वेक्टर Z है जो कि पर्पल कलर में आपको दिख रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू B एंड C। B एंड C बोथ प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये मेरे पास प्लेन है B एंड C। प्लेन जो B एंड C वेक्टर है पैरेलल टू प्लेन एंड अ वेक्टर Z, जो Z पे आपको वेक्टर दिख रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और हमें जो न्यू वेक्टर मिलता है which is always perpendicular to both the vectors, vector B and vector C। अब हमने A क्रॉस B का कंसेप्ट तो देख लिया कि हमें जो न्यू वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। A क्रॉस प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल ली है जिससे हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं A क्रॉस B। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से ही करेंगे जो हम डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो करना कैसे है, सबसे पहले जो हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं वो लिख लो, और नीचे इनके इसके कंपोनेंट्स। अगर आपने ए लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे। यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स हैं 2, 1 एंड 3। देन उसके बाद क्रॉस बी है तो बी के कंपोनेंट विच इज 3, 5 एंड -2। हमें पता है कि हम एक्सपैंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, उसी मेथड से हम यहाँ पे इजिली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इसको एक्सपैंड करना है, हमने R1 को ही एक्सपैंड करना है। तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट आपका I है, हमने I लिख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट में हम वो रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, क्रॉस प्रोडक्ट में 1 into -2 दैट इज -2 माइनस ऑफ 5 into 3 15। सेकेंड एलिमेंट के आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं। देन हम मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम इसको एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास 2 into -2 is 4, माइनस अपनी तरफ से 3 3s are 9 प्लस के। तो के एलिमेंट्स लिखते हैं। के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 5 2s are 10 माइनस 3 1s are 3। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर डन है। -2 - 5 इज -17i, -9 - 4 -13 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हमारे पास आ गया 13j। 10 - 3 इज 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7k। ये जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज A क्रॉस B। तो हमने अभी A क्रॉस B करना कैसे है वो प्रोसेस भी देख लिया, और हमें ये पता है कि जो हमें यहाँ पे न्यू वेक्टर मिला है C, A क्रॉस B करके जो न्यू वेक्टर हमें मिला है दैट इज C इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर A एंड B। आई थिंक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आपका
अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।